प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें पिछले साल जो पेपर हुआ उस पेपर के मैथ्स के प्रश्नों का हल करेंगे इसमें, ताकि आपको आने वाले पेपर में इसमें मदद मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 120 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक और सी से 20 रुपये कम है। बी का हिस्सा क्या है? हल होगा इसका। 120 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी से 20 अधिक और सी से 20 रुपये कम है। इसका मतलब है ए बराबर बी प्लस सी और ए बराबर सी माइनस 20। माना ए का हिस्सा y रुपये है तो बी का हिस्सा y माइनस 20, सी का हिस्सा है y प्लस 20। कुल राशि होगी है 120। तो इसको जोड़ देंगे, y माइनस 20 और y प्लस 20 को जोड़ के 120 हो गया। इसको हल करेंगे, y का मान 40 आता है। अब b का हिस्सा क्या हो जाएगा? 40 में से 20 घटा देंगे, 20 आता है। इसलिए b का हिस्सा हो गया 20 रुपये। इस तरह से हल करना है। प्रश्न 42, एक त्रिभुज आकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 9 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे रंगने की लागत क्या होगी? इसको हीरोन्स के सूत्र से हल करते हैं। S बराबर परिमाप का आधा, तो S हो गया 6 + 8 + 10/2। 24 का आधा कर देंगे 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र में ये मान रख देंगे 12, 12 - 6, 12 - 60 और 12 - 10। इसको हल करेंगे 12 × 6 × 4 × 2 अंडर करके इसको करेंगे 72 × 8 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 576 हुआ। इसका वर्गमूल हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर होता है। रंगाई की लागत 1 वर्ग सेंटीमीटर, रंगाई का खर्च 9 पैसे, तो कुल लागत होगी 24 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 216, अर्थात 216 पैसे। इसको रुपये में बदल देना है, 2.16 रुपये इसका आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 1470 को विभाजित करने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग होती है? एक 1470 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की घातें सम होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 तो विषम संख्या में है, लेकिन 7 की घात 2 क्या है? सम है। तो हमें 2, 3 और 5 को हटाना होगा। तो 2, 3, 5 माने 2, 3, 6, 5, 30। 30 से अगर 1470 को विभाजित करेंगे तो 49 आता है। अर्थात जो 49 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी संख्या है 30, जिससे 1470 को विभाजित करने पर रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग आता है। 12,08,352 बटे 23,08,368 का सरलतम रूप क्या होगा? इसको हमने सरलतम रूप में लिखना है, तो हमको 12,08,352 और 23,08,368 का HCF निकालना है। उसका HCF निकल के आएगा 15,864 और इस HCF से दोनों में भाग करेंगे तो भाग करके आता है 7/13। अतः इसका सरलतम हो गया रूप 7/13। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाला बैडमिंटन रैकेट 15% की छूट पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये कीमत का शटलकॉक मुफ्त देता है, तब भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या होगा? हल करेंगे। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाला बैडमिंटन रैकेट 15% की छूट पर बेचता है और प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये कीमत का शटल मुफ्त देता है। उसके बाद भी उसे 20% लाभ होता है। इस स्थिति में रैकेट का विक्रय मूल्य होगा 30 × 85/100 यानी 25.50। उसका आंसर आएगा। शटल की कीमत घटाने पर विक्रय मूल्य 25 रुपये 50 पैसे में 1.5 रुपये घटा देना है, तो 24 रुपये आएगा। चूंकि उसे 20% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1% लाभ प्रतिशत, 1 + लाभ प्रतिशत। इसको हल करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 20 रुपये। अतः प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य 20 रुपये है। ए बी को एक कार 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी इसे 54,000 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है तो ए के लिए कार का क्रय मूल्य बताइए। ए ने बी को एक कार 10% की हानि पर बेची, बी ने उसे 54,000 रुपये में बेचा और 20% लाभ कमाया। हमें ए के लिए कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हल करने के लिए से बी का क्रय मूल्य निकालेंगे। बी का विक्रय मूल्य बराबर है 54,000 रुपये, बी को 20% लाभ हुआ है, अतः बी का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत। बी का क्रय मूल्य है बराबर 54,000 गुणा 1.20 बराबर 45,000। इसको हल करके आए। अब चूंकि बी ने कार को ए से 45,000 रुपये में खरीदा और ए ने 10% हानि पर यह कार बेची, तो ए का क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि प्रतिशत। मान रखेंगे इसमें ए का क्रय मूल्य बराबर 35,000 गुणा 0.90, हल करके आ गया 50,000। अतः ए के लिए कार का क्रय मूल्य 50,000। 1,000 से कम कितनी संख्याएं 10 तथा 13 के गुणक हैं? हल करेंगे। 1,000 से कम संख्याएं जो 10 तथा 13 दोनों के गुणक हैं, उन्हें हम 10 और 13 के सबसे छोटे एलसीएम के गुणक के रूप में प्राप्त करेंगे। 10 और 13 का एलसीएम क्या होगा? 10 के फैक्टर हो गए 5 दूना 10, 13 अभाज्य संख्या है। एलसीएम हो जाएगा सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना। 2 पंजे 10 गुणा 13, ये हो गया 130। अब हमें 1,000 से कम 130 के गुणकों की संख्या निकालनी। 1,000 में 130 का भाग दीजिए, इस आता है 7.69। तो हमें पूर्णांक संख्या लेनी है तो 7 लेंगे। इसलिए 1,000 से कम 7 संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 दोनों के गुणक हैं। निम्नलिखित डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। डाटा है 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17 और 15। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 20। यहाँ पर 15 सबसे अधिक बार आया, अतः आंकड़ों का बहुलक 15 है। इसको इस तरह हल करना है। अगला, 3,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 1,080 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जहाँ मूलधन है 3,000, आर दर है 12% और ब्याज है 1,080 रुपये और टाइम है वर्षों में। इसमें मान रखेंगे सूत्र में 1,080 बराबर 3,000 गुणा 12 गुणा टाइम बटे 100। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 1,080 बराबर 3,000 गुणा 12 गुणा टी बटे 100। 100 से 3,000 के 2 शून्य कट जाएंगे और 12 × 36, 360 आ गया। फिर इसको टी को एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर 1,080 बटे 360 होगा। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो 108 बटे 36 हो गया। इसको सरल करेंगे, 12 × 36 होता है और 12 में 108, ठीक है। अब 3 का भाग 9 में 3 3 9, तो टाइम हो गया 3 वर्ष। रेखा ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की। उसने n वर्षों के बाद 13,230 रुपये की राशि प्राप्त की। n का मान ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है a बराबर P1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर मूल राशि 13,230, कुल राशि हो गई। मूलधन था 12,000 रुपये, ब्याज 5%, n निकालना है। इसको लिखेंगे 13,220 बराबर 12,000 1 + 5/100 की पावर n। इसको अरेंज करेंगे। 13,230 बटे 12,000 एक तरफ लिख देंगे और 105/100 एक तरफ लिख देंगे। इसको सरल करेंगे, 21 बटे 20 आएगा। इसके 0 0 हटा देंगे, 1323 बटे 1200 बराबर 21 बटे 20 की पावर n। अब जो 21 बटे 20 की पावर n है, इधर भी ऐसे ही पावर में करना है। इसको 12 का भाग 13.23 में देंगे तो 1.1025 आता है। इसके फिर हमने वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकल जाता है 1.05 होता है, उसको 2 बार लिख दिया हमने।
इसको पावर में लिख देना 1.05 की पावर 2, 1.05 की पावर 2 बराबर 1.05 की पावर n, क्योंकि 21/20 बराबर भी 1.05 होता है। तो यहाँ पर n से n पावरों की तुलना करने पर n बराबर आ गया 2। तो आंसर हो गया इसका 2%।